सर आइए आप अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये खोलो। हमारे एजाज साहब हैं, आई थिंक उन्होंने कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, वो टाइम नहीं हम आ रहे हैं जरूर। और आज आप आए हैं, मैंने जैसे आपको टाइम दिया था आने के लिए, आज पहले उससे पहले हम पुंछ और राजौरी दोनों डिस्ट्रिक्ट में, रियासी 3 डिस्ट्रिक्ट में तो हमारा प्रोग्राम बन रहा है कि उससे पहले और फिर लास्ट में जनाब हम बहुत अच्छा बेटर स्पेस टू सिट सबके साथ बात करेंगे। पहले आज आप सबका स्वागत है यहाँ हमारे जम्मू ऑफिस में। ये मीटिंग हॉल जो हमारे जम्मू के साथियों ने यहाँ तैयार करवाया है, आज इसकी भी इनॉग्रेशन थी और कुछ ज्वाइनिंग यूथ की है डिस्ट्रिक्ट सांबा से, उस स्टूडेंट्स की। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ तकरीब रखी गई थी। बाकी आपके क्वेश्चंस, आई एम ओपन टू योर क्वेश्चंस। हमारा तो इतना ही जो आपने पूछना है वी आर। सर बेहतरीन प्रोग्राम आपका कश्मीर के अंदर देखा गया, बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया। जम्मू को लेकर के विजन है, कब तक यहाँ पर? देखिए, लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वादी में। और उस प्रोग्राम में अगर आपने देखा होगा, उस प्रोग्राम में लोग जोक दर जोक कश्मीर की हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आए, चाहे वो करना था, चाहे वो डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी थी, चाहे शहर श्रीनगर था, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर। और उसकी सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, मुझे पता नहीं है, आप तो बहुत गहरी एनालिसिस मीडिया वाले करते हैं, उस तकरीब में जो लोग आए वो ऑटोनॉमी सुनने के लिए नहीं आए, वो सेल्फ रूल सुनने के लिए नहीं आए, वो ये सुनने के लिए नहीं आए कि दिल्ली के साथ क्या जंग करनी है, वो ये सुनने के लिए आए जो अपनी पार्टी हमेशा कहती कि हमारा मुकद्दर दिल्ली के साथ बंधा हुआ है। ठीक है, हमें गांव जितने लगे हैं दिल्ली ने दिए हैं, उनका मदावा भी दिल्ली है। मुझे लगता है, मैं लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि लोगों में ये एहसास हो चुका है, यकीन हो चुका है कि अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी सच बोलती है। और सच यही है कि हमें ये नहीं है कि गांव दिल्ली ने कम दिए हैं। 5 अगस्त 2019 का गांव हम कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन मदावा भी दिल्ली के पास ही है। तो लोगों में जो आप देखते हैं बदलाव यही है, बदलाव यही है कि आज लोग सुनने के लिए आते हैं उस जमात को, उस जमात पे यकीन हो चला है जो जमात कहती है नहीं, हमारा मुकद्दर दिल्ली के साथ है। तो मैं लोगों को मुबारकबाद इसलिए देता हूँ। सर G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया को रास्ता जो है वो निकलेगा, कई सारी वॉर्स जो हो रही हैं उसके लिए आप कैसे देखिए? ये तो गौरव की बात है, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मेरे लिए तो ये गौरव की बात है कि जितना मेरे मुल्क को इज़्ज़त मिलेगी, जितना हम दुनिया में ऊपर आएंगे, उतना हर हिंदुस्तानी के लिए फ़ख्र की बात है। और हमारे लिए कोई कम फ़ख्र की बात नहीं है, हम तो ताज हैं हिंदुस्तान का। सिविलियन किलिंग्स पर क्या कहेंगे? काफ़ी अभी अफसोसनाक है, अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह लोगों की मदद से हम एक दिन इसका भी खात्मा करेंगे, ज़रूर खात्मा करेंगे। मैं नहीं मानता हूं कि खाली सिक्योरिटी फोर्सेस से ही ये किलिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। एक जन अभियान जब चलेगा उसी से ये हो जाएगा, और हम लोग कर रहे हैं। इन आवर स्मॉल वे वी हैव स्टार्टेड, और इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। फिर एम्प्लॉइज़ काफ़ी जैसे प्रोटेस्ट पे बैठे, उनकी सैलरीज बंद कर दी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को दिल होना चाहिए। ये ठीक है, सरकार के पास दिल नहीं होता है, लेकिन दिल रखना चाहिए। जो लोग वहाँ हैं, सरकार भी तो इंसान ही चला रहे हैं, उन लोगों की जायज़ मांग है। अगर डर है, देखिए अगर डर है तो वो डर जब तक ना हम उनका दूर करें तब तक अब उनको कहें कि खुदकुशी के लिए जाओ सब, तो फिर वो थोड़ी सी ज़्यादती है। मुझे लगता है कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड हैव एन ओपन माइंड ऑन दिस। आई नो उनको लगता होगा कि कहीं 90 ना हो जाए, 90 की में जो लोग आ गए फिर वापस कहेंगे नहीं, लेकिन
हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने साथी हैं। मैं तो बताऊंगा कश्मीर की रूह हैं वो लोग। अभी लेट अस वेट फॉर 2-3 months, लेट अस रिलीज देयर सैलरीज। किस पे चलेंगे उनके घर? ऐसे तो है नहीं कि कोई उनके पीछे कोई बिजनेसेस हैं तो जो उनके घरों को बच्चों को चलाएंगे। मुझे तो किसी ने कहा दूध नहीं है घरों में बच्चों के लिए, दवाई नहीं है एल्डरली पेरेंट्स के लिए, तो क्या है? ये बात तो गलत है ना। तो इंसानी ना इसको लेट अस लुक एट इट फ्रॉम अ ह्यूमन पॉइंट, नॉट ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट। एडमिनिस्ट्रेटिवली शायद अगर मैं हूँ, मैं भी शायद वही कहूँगा जो उन्होंने किया, लेकिन वी शुड लुक एट इट। इलेक्शंस को लेकर क्या तैयारी सर? मेरे लिए तो कल होने चाहिए थे। दे शुड हैव बीन डन यस्टरडे। दिल्ली वाले तैयार नहीं हैं। अब मैं जब आप लोग मुझसे नाराज़ होते हैं, मैं तो कहता हूँ उनको मज़ा आया हुआ है, वो घोड़ा दौड़ा रहे हैं पीछे बैठ के। बाई प्रॉक्सी बीजेपी इज़ रनिंग द शो हियर। तो बीजेपी वालों को मज़ा आया हुआ है, वो खुश हैं। क्यों? किसी अकाउंटेबिलिटी के बिना वो नहीं चाहते हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो। लेकिन मैं आज एक चीज़ आपको बता दूं, बीजेपी को, जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी को उसका खमियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो लोगों को दूर रख रहे हैं जमहूरियत से, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। लोग ये चीज़ मार्क कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की बीजेपी इलेक्शन होने नहीं दे रही है। वरना होम मिनिस्टर साहब के बयान जितने भी आए या प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान जितने भी आए, वो सब आ रहे हैं कि इलेक्शन होंगे। और कहीं ना कहीं अगर बाधा उसमें डाल रहे हैं तो उनकी अपनी जमात डाल रही है। तो वो अगर 3 साल भी अभी इंतज़ार करेंगे, फिर भी उन्होंने जो इलेक्शन जीतना है मोदी साहब के नाम से ही जीतना है। तो अब उनको चाहिए कि बेटर है दे शुड जंप इनटू द फ्रे एज अर्ली एज पॉसिबल। क्यों? जितनी देरी करेंगे इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लोगों में बिल्कुल ये एहसास अब यकीन में बदल रहा है कि ये जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी यूनिट इलेक्शन नहीं होने दे रहा है। कुछ ही दिनों में वो नंगे भी हो जाएंगे जो लोगों ने थ्रेट दिए। ऐसा नहीं है, एक्शन शुड बी डन। इफ़ द फोर्थ स्टेट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, हु वुड बी? लेकिन साथ ही ये भी कहूँगा जर्नलिस्टों को, नहीं डरो, वो थ्रेट आपको कुछ नहीं करेंगे। आपको तो ज़्यादा सरकार के थ्रेट हैं, जो आज की करंट सरकार है, आप तो उससे डरते हो ज़्यादा। अब तो लिखते ही नहीं हो, सच तो लिखो ना कहीं, डरते कितने हो। फिर भी आप लोग ज़रूरत करते हो, जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, ये प्रिंट मीडिया वालों को पता नहीं इनको क्या हो गया है। ये तो फ्रंट पेज अब पॉलिटिकल न्यूज़ ही नहीं होती है, तो फिर न्यूज़ क्या है? इफ़ द न्यूज़ अबाउट पॉलिटिशियंस who speak for their people is not covered on the front page, what is the news? तो आप लोग कहते हो थ्रेट आते हैं, मुझे तो लगता है आपको ज़्यादा थ्रेट करंट डे की सरकार से है। अब तो डरते हो कुछ अगर लिखेंगे थोड़ा सा, कल मत सुबह एडवर्टीज़मेंट बंद हो जाएंगे। यार एक ज़माना था इस मुल्क में अखबार एडवर्टीज़मेंटों के बिना ही चलते थे। क्यों? अखबार पे यकीन इतना होता था कि अखबार में जो आ गया ये तो सच है, ये तो पत्थर की लकीर है। आज तो हमें लगता है कि आप भी डोल वही बजा रहे हो जो सरकार